नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आई एम पूजा पटेल, फैशन डिजाइनर एंड एंटरप्रेन्योर एट आईएफडी। और आज फैशन बेसिक सीरीज में मैं लेके आ रही हूँ स्लीव को कैसे आपको ड्रॉ करना है, उसको कटिंग कैसे करना है। और उसमें कई सारी मैं बेसिक टेक्निक जो आपको मैं सिखा रही हूँ, अगर आप इसका यूज करेंगे तो आप परफेक्टली स्लीव कटिंग कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्लीव को कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्लीव को कट कैसे करें। पहले हमें उसका ड्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉटन लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी फैब्रिक आप लो उसको अनफोल्ड करना है। जैसे कि मुझे फ्रंट बैक दोनों यानी कि दो स्लीव यहाँ पे निकालनी है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको फोल्ड करना है और जो फोल्ड वाला पार्ट है वो आपकी तरह इसे रहना चाहिए। तो ये हमारा फोल्ड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको अनफोल्ड करना है और जो यहाँ पे फोल्ड है वहां पे क्या आएगी, हमारी लेंथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि यहाँ पे क्रॉस हो तो वो चला जाए और वहां से सब मार्किंग में स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मार्क कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क करूंगी लेंथ। तो लेंथ मेरी 11 इंच है तो उसमें 1 ऐड करूंगी यानी कि 12 इंच। तो यहाँ पे मैं 1 इंच ऐड कर रही हूँ तो हमारी लेंथ का मार्किंग आएगा 12 इंच पे। तो ये जो मार्किंग है उसमें आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। मैंने फोल्ड कितना लिया है, आपको 9 या 10 इंच आर्म होल जितना होगा उतना आपको फोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 9 इंच वाली जो भी स्लीव है वो यहाँ पे सिखा रही हूँ आपको। अगर आपको ज्यादा करना है तो वो भी आपको सिखाऊंगी कि इसमें से बड़ी कैसे करना है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो लेंथ वाला पोर्शन है वो आ गया, ये हमारी आ गई लेंथ फोल्ड साइड। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आएगा वो है आर्म होल, ठीक है। आर्म होल कितना है आपका, उसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे सब स्टिच सीम अलाउंस भी यानी कि एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उस वो भी इसमें आ गया। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम जनरल साइज में बना रहे हैं कि ये स्लीव आपको किसी भी साइज में हो सकती है। तो यहाँ पे हमारी जितनी बॉटम राउंड हो यानी कि मोरी, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे 14 आ रही है तो आपको उसका हाफ करना है, 7 इंच जितना करना है आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं जनरल साइज में यहाँ पे ले रही हूँ तो 7 इंच में यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो 7 इंच यानी कि ये मोरी है 14 तक हो जाएगी। आपकी जितनी बॉटम राउंड है, सपोज कि मेरी बॉटम राउंड वो हमने सीख ली पहले, बॉटम राउंड मेरी सपोज के 10 इंच आ रही, तो 10 डिवाइड 2 कर दो यानी कि 5 आ गई। उसमें 2 इंच मैं स्टिचिंग का एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी, यहाँ पे 5 पे मार्क करूंगी और 2 इंच स्टिचिंग का एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बॉटम राउंड रहना है कि आपका जितना बॉटम राउंड है उसमें आपको डिवाइड करना है जितना है, और 2 इंच एक्स्ट्रा जो स्टिचिंग मार्जिन है वो ले लेना है। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आएगा हम लोग आर्म होल के साइड, ठीक है। आर्म होल के साइड से पहले यहाँ पे मैं 3.5 इंच डाउन कर रही हूँ। कितना, 3.5, इस तरह से। और 3.5 पे मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। पहले मैंने 9 इंच आर्म होल लिया, इसके बाद 3.5, 375 भी ले सकते हो आप, यहाँ पे 375 यहाँ पे ले लो। इसके बाद 2 इंच अंदर की साइड इस तरह से यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। अगर आपको जनरल साइज में लेना है तो आप 4.5 तक भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 3.5 तक लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच अंदर की साइड गई हूँ। अभी जो ये बाहर वाली लाइन है, ये वाली 9 इंच हमारी है और अंदर वाली, दोनों को यहाँ से मिला दूंगी, ठीक है। इस तरह से बाहर वाली है उसको बाहर की साइड और अंदर वाली है वहां पे स्टिचिंग मार्जिन है, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कभी भी ऐसी मिस्टेक ना हो कि ये कट हो जाए।
तो यहाँ पे आपको डॉट डॉट करनी है। तो ये हमारा हो गया नीचे का पोर्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है 3.5, उस पे यहाँ पे मैं बिगिनर स्टाइल से आपको सिखा रही हूँ कि परफेक्ट आपका शेप आए। जनरली स्लीव में क्या है, तो हमारा जो शेप है राउंड है वो नहीं आएगा परफेक्ट, तो इसके लिए मैं बेसिक ट्रिक सिखा रही हूँ। तो यहाँ से आप क्या कर दो, इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से, ठीक है। अभी ये मार्जिन हम देख लेते हैं कितना आया, 9.5, ठीक है। 9.5 है टोटल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों का आप सेंटर ले लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 9.5 का सेंटर ले लोगे तो भी चलेगा। अगर जनरल साइज में आप यूज करेंगे तो यहाँ पे 4.5 पे मार्क कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना ले सकते हो आप, तो ये हमारा जो शोल्डर पोर्शन है वो जनरली 4 यानी कि जो पूरा राउंड है 9 तक आएगा, इसीलिए यहाँ पे 4.5 पे मार्क कर रहे, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरह से, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। इन दोनों का हाफ ले लिया यहाँ पे। अब लाइन कैसे ड्रॉ करनी है कि यहाँ पे इन दोनों का 4.5 है, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम हाफ इंच ऊपर तक जाऊंगी गोलाई देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये नहीं करना है, तो क्या करो, यहाँ से इसे नॉर्मल ऐसी गोलाई दे दो यहाँ तक इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है उसमें भी हाफ इंच नीचे तक जाना है, तो ये गोलाई को इस तरह से यहाँ पे मिला दो। कहाँ पे मिलाना है, जो हमारा फिटिंग मार्जिन हमने 2 इंच अंदर की साइड लिया है उसके साथ, ठीक है। अब उसके साथ यहाँ पे आपको मिला देना है। तो इसी तरह हमारी जो स्लीव है वो बन के रेडी हो गई है। ये हमारा हो गया दोनों साइड स्लीव, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। कितना पार्ट कट करेंगे हम, इतना पार्ट कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव हो गई है। अब हम कट कैसे करेंगे, उसके बाद हमारा जो फ्रंट पोर्शन है वो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करूंगी, ठीक है, क्योंकि फ्रंट है वो पोर्शन बैक से कम होगा, तब हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। कटिंग का कैसे करना है आपको, उसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अभी वापस यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन है वहां पे कट कर रही हूँ इस तरीके से। और ये जो गोलाई है बाहर वाली, हाफ इंच वाली और अंदर वाली, ये जो मैंने पिंक कलर का लाइन किया है, ठीक है, वो कट कर रही हूँ यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव हो गई है कटिंग, आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपको शेप दिखेगा। तो ये हमारा हो गया स्लीव। अब क्या करना है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो बैक वाला है। अभी इसमें फ्रंट डाउन करना है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि फ्रंट वाला पोर्शन कैसे करना है, ठीक है। तो फ्रंट वाला जो पोर्शन है उसको यहाँ पे मैं ऐसे टर्न कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो ये पोर्शन है वहां पे डाउन नहीं करना है। यहाँ पे जो 4.5 हमने डाउन किया था वहां से इतना थोड़ा सा मैं डाउन लूंगी, इतना पोर्शन हाफ इंच, ठीक है। ये हमारा रहेगा फ्रंट पोर्शन, जहां से हमने 4.5 तक लिया है वहां से इतना सा ही डाउन करना है फ्रंट पोर्शन, ठीक है। तो ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी और वो है वो बैक साइड रहेगी। अभी इसको कट कैसे करना है, इसे ओपन करके,
ठीक है। ऑलवेज आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों स्लीव कट हो जाए, उसके बाद ऑन फोल्ड है वो ओपन करके उसके बाद इतना कट करना है। अगर आप ऑन फोल्ड में कट कर दोगे तो क्या रहेगा, तो ये दोनों साइड कट हो जाएगा, लेकिन स्लीव हमारी एक फ्रंट साइड रहेगी, बैक साइड रहेगी, इस तरह से अटैच होगी, ठीक है। तो आपको ओपन करके ये पार्ट कट करना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्क की है वो। अब मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, हाफ इंच मैंने अंदर लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ दोनों का, देख सकते हो आप, इतना मार्जिन है वो दिखेगा। और यहाँ पे सेंटर पे कट लगा देना है आपको छोटा सा, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर कट आ गया। उसके बाद जो हमारा फ्रंट आर्म होल है वो इतना डिफरेंट है, देख सकते हो, मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो इतना हमारा जो फ्रंट पोर्शन है वो आ गया। तो कैसा लगा आपको स्लीव का बिगिनर स्टाइल से पूरा एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरी जो फैशन बेसिक सीरीज़ है उसमें मैं कई सारे बेसिक चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ, तो आप मैक्सिमम अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ मैं सिखा रही हूँ।